हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो उसका कमेंट करते जाइए, उस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन है आपके, और कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से कंटिन्यू आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डालने से पहले सबसे पहले मैं एक और चीज आपको दिखाना चाह रही हूँ। कुछ यहाँ पर शॉर्ट नोट्स टाइप का आपको दिखाई देगा कम्युनिकेशन के बारे में, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए ये हम क्लास के एंड में आपसे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर करके बताइए। दीनदयाल मनोहरान अवधेश, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन संचार को परिभाषित नहीं करता है? एक्सचेंज, कॉन्टैक्ट, शेयरिंग या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन संचार को परिभाषित नहीं करता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1, क्या भाई पहले क्वेश्चन में गलत हो गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दीज। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज, 30 सेकंड का टाइम है और आंसर करिए। संचार की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर जरूर डालो बेटा। वंडरफुल, ऑफुल, फ्रूटफुल या फिर यूजफुल? तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। नमस्ते नंदिता, काजल, आप सब लोग, राधा, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रूटफुल। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज, फलदायी होता है, यानी नेचुरल सी बात है, उसका कोई ना कोई लाभ हमें जरूर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे, और आंसर करना शुरू करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। When a communicate with B, then when A communicates with B, then यानी जब A B के साथ संचार करता है तो क्या होता है? टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। और इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा, शिवानी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए का उद्देश्य है और बी इसे पूरा करता है। अगर ए बी से बात कर रहा है तो ए का कोई पर्पस है, जिसे फुलफिल कौन कर रहा है? बी फुलफिल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4। अ कम्युनिकेशन गोज फ्यूटिल व्हेन, एक संचार व्यर्थ हो जाता है जब, संचार में क्या चीज जरूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 4,
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर किसका होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ये आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट में, असर्शन, रीजन में आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। एक संचार व्यर्थ हो जाएगा जब ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर प्रेषक से संदेश नहीं चाहता। रिसीवर यानी कि आपने मुझे मैसेज भेज दिया लेकिन मुझे नहीं चाहिए था मैसेज, तो मैं फीडबैक क्यों दूं? क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उसका जो लास्ट का जो हमारा स्टेप है वो है फीडबैक। तो जब हमें आपसे मैसेज ही नहीं चाहिए तो हम आपको फीडबैक क्यों देंगे? तो यहां पर सही आंसर सी होगा, श्वेता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी। बेटा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आपको नेहा बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर करो। इनमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी ऐसा नहीं पूछ रही हूं मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन से नहीं है, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ये वाला क्वेश्चन कल भी मैंने एक तरीके से पूछा था, न्यूज़पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। पढ़ो और आंसर करो। ब्रजेश आंसर करो बेटा। समाचार पत्र किस तरीके के संचार का एक उदाहरण है? सेंसरी, जेस्चर्ड, वर्बल या हाईटेक? अब देखो इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है वर्बल। जो रिटन कम्युनिकेशन है एक तरीके से उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो समाचार पत्र जो होता है वो मौखिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेचर कम्युनिकेशन इज, ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। आंसर करो शांति जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, 30 सेकंड का टाइम आपके सामने। प्रकृति का संचार कैसा होता है? नेचर कम्युनिकेशन इज, निमंत्रण, सोनम, अवधेश, सचिन, अंकित, गीता आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6, अनिवार्य, बारहमासी, सुधारक या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बारहमासी होता है, पेरेनियल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही गूगली वाले जो होते हैं ना, एकदम बिल्कुल हल्की बॉल वाले, वो वाले क्वेश्चन पे बोल्ड हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है ये, बस आराम से पढ़ो। जरूरी नहीं है पेरेनियल यानी कि 12 मास, यानी 12th मंथ जो चलता रहे कंटिन्यू, जो 12 महीने तक कंटिन्यू चलता रहे पूरे टाइम तक। हमेशा बना रहे, चिर स्थाई जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू हमेशा जो बना ही रहता है, 12 मास जिसको बोलते हैं, यानी जो हमेशा बना रहे, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कम्युनिकेट, ये सही नहीं है। कौन से लिया गया है? लेटिन वर्ड। वेरी गुड मनोहरन, लेटिन वर्ड है कम्युनिकेयर। ठीक है, दैट मीन्स टू शेयर। क्या शेयर? आगे बताओ, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो। कम्युनिस्ट बना है ग्रीक शब्द से, कम्युनिकेयर बना है किससे? लेटिन वर्ड से। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, communication is a bilateral process means that, संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है,
संचार कैसी प्रक्रिया, दो पक्षी होती है, दो पक्षी यानी जहां पर कैसे लोग होते हैं, कैसी चीजें होती हैं, ध्यान से आंसर करना। संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसका अर्थ है संचार दो व्यक्तियों तक ही सीमित होता है। कैसे सीमित होगा, सिर्फ दो व्यक्तियों तक होता है ऐसा तो नहीं है, मैं कई लोगों से बात कर सकती हूँ। संवाद करने के दो ही तरीके हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। संचार में इसके आवेदन के लिए द्विमीडिया यानी बाईमीडिया अप्रोच दृष्टिकोण शामिल होता है, तो ये भी नहीं, यहाँ पर सही आंसर बेटा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी। सी क्यों होगा, मतलब जो आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट थोड़ा टफ लग रहा है वही आंसर होगा, है ना। गलत कर दिया सबने, पूजा बाद में जागी, चलो कोई बात नहीं। क्या हो रहा है भाई, कम्युनिकेशन में धड़ाम। अभी तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी तो और क्वेश्चन बाकी हैं, चलो कोई नहीं। अब देखते हैं कौन आंसर करेगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि इस समय जो यूजीसी नेट का पैटर्न है वहां पर आपका कॉमन सेंस चेक किया जा रहा है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग चेक किया जा रहा है। हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि टफ मान करके ही सॉल्व करो, नेचुरल सी बात है। इसको क्वेश्चन को पढ़ो फिर देखो इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पसिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ, ये मैचिंग में भी आता है। सचिन कौन से वाले का, क्वेश्चन नंबर 8 का जो कम्युनिकेशन है बेटा वो कभी दो लोगों तक सीमित नहीं है, वो कई लोगों तक आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। उसको करने के काफी तरीके, अब देखिए वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, तो कई प्रकार है कम्युनिकेशन करने के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी। उद्देश्य, विजयी के साथ एक पराजित राजनेता, a defeated political leader with a victorious one, a failed student with one who has passed, an unsuccessful lover with a successful one। ये सभी उद्देश्यपूर्ण हैं। उद्देश्यपूर्ण यानी इनका कोई ना कोई पर्पस था, जैसे एक राजनेता है या पॉलिटिकल लीडर है, उसको जीतना था लेकिन वो हार गया, जीतने का उसका मकसद था। उद्देश्यपूर्ण मतलब मकसद होना किसी चीज का। उत्तीर्ण छात्र के साथ एक असफल छात्र यानी जो पास होना चाह रहा था लेकिन फेल हो गया। सफल प्रेमी के साथ असफल प्रेमी यानी आपका कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इस तरीके से फिलिंदा ब्लैंक्स भी आएगी, याद रखिएगा। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, संचार प्रौद्योगिकी ने किस चीज को छोड़कर हर प्रकार के संचार में क्रांति ला दी है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कि जो है आगे बढ़ा है, रिवोल्यूशन आई है, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें कि कोई रिवोल्यूशन नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन है जरूरी है कि हो सकता है उसमें पहला ऑप्शन भी सही हो, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो, चौथा भी सही हो, बट एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। आपके सामने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार ये तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, बट हमें किसको चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Sharing of dash fully justify the purpose of communication. Question number 11, किसको साझा करना संचार के उद्देश्य को पूरी तरीके से सही ठहराता है।
इनसे अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन को फेस किया ना, तो असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाले अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, देन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। जय हिंद सुधीर, आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश में पढ़ो, देन फिर मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ। There are certain ways to improve the distorted media communication for want to clarity of expression. अभिव्यक्ति की स्पष्टता के अभाव में विकृत मीडिया संचार को सुधारने के जो कुछ तरीके हैं वो कौन से हैं, और उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। थैंक यू पूजा। सब कह रहे थे ना नए क्वेश्चंस मैम करवा दो, तो ये नए क्वेश्चंस है यूनिट वाइज। आज हमारी यूनिट कम्युनिकेशन है, ठीक है। जल्दी से रीड करो बेटा इस क्वेश्चन को। अभिव्यक्ति की स्पष्टता के अभाव में विकृत मीडिया संचार को सुधारने के कुछ तरीके हैं, उन्हें प्राथमिकता से यानी जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। हेलो अरविंद, आंसर करो। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश बोथ है, तो जिसमें भी आपको लगता है कि हमें बेटर आंसर कर पाएंगे तो वो करो। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का सही आंसर होगा राजमुनि, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 और गीता और निमंत्रण, नेहा, वैशाली के अलावा गलत हो गए हैं सबका ही आंसर, क्योंकि 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा, ध्वनि बदलना, फिर आएगा भाषा बदलना, फिर आएगा आपका कम्युनिकेटर बदलना, और सबसे लास्ट में आएगा माध्यम बदलना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहां पर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चेंजिंग द साउंड, फिर चेंजिंग द लैंग्वेज, चेंजिंग द कम्युनिकेटर, एंड द लास्ट इज चेंजिंग द मीडियम। क्वेश्चन नंबर 13 संचार में प्रतिक्रिया इसे बनाती है। सोनम क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? जितेंद्र आंसर करो बेटा। प्रियंका तुम्हारा भी है, वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कौन सबसे करेक्ट आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं खालिदा का आंसर सही है कि नहीं। भाई लाइक भी कर दो जल्दी से वीडियो को, मेरे को भी तो मोटिवेशन की जरूरत है। जल्दी से लाइक कर दिया करो बिना कहे। आंसर करो जितेंद्र, क्वेश्चन नंबर 13, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एवेलुएटिव। एवेलुएटिव संचार में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक कम्युनिकेशन में अगर होता है तो उसे क्या बनाता है, एवेलुएटिव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी पता चलता है कि जो हमने कम्युनिकेशन किया एक्चुअली में वो कैसा था। एवेलुएशन का क्या मतलब होता है, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14, थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से इंग्लिश में पढ़ो, देन मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में किसका संचार श्रोता के लिए एक सरदर्द बन जाता है। थैंक यू अनीता, लाइक कर दिया करो बेटा, मुझे भी उसी से ही मोटिवेशन मिलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ओहो हो, किस जल्दी बताओ भाई। सरदर्द की अगर हम बात करें, कहाँ गए, हाँ, संचार श्रोता के लिए सरदर्द बन जाता है भाई, किसका संचार। संचार मतलब पहले समझो, संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, जो बातचीत होती है। अगर एक मालिक परेशान है
तो वो आपके भैया कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित कर रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो। अगर बीवी आप पे शक कर रही है, कितने लोगों की शादी होगी अपने ग्रुप में? अगर एक बीवी एक इरिटेटिंग बॉस है तो वो आपके कम्युनिकेशन को कैसे भैया, कैसे आपको सरदर्द करे, ये बताओ जरा। अगर एक बीवी आप पे शक कर रही है तो इससे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? अ फ्यूजी फ्रेंड। लेकिन अगर दोस्त आपके, अगर आपके दोस्त हल्ला काट रहे हैं, तब समझो भयानक हाल है। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपसे कहा है कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन टफ हो बेटा। थैंक यू शिवपाल नंदिता। चलो, आज का लेवल अच्छा है, वेरी गुड। इससे तुम लोगों को एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिलेगी। फूसी फ्रेंड्स बेटा जो उधम मचाते हैं। सुधीर, तुम्हारे नाम के आगे बेटा स्टार इसलिए लगा है क्योंकि तुमने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। आप सपोर्टर बने हो, इस वजह से आपके नाम के आगे आपका जो नाम है वो ग्रीन कलर का है और स्टार लगा है। ठीक है, चलो। अब जैसे कि अपने ग्रुप में कुछ बच्चे हल्ला काटते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऊधम मचा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है वो सिरदर्द पैदा करेंगे, है ना। फूजी मतलब ऊधम मचा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऊधम कब मचे। क्वेश्चन नंबर 50। Here are some characteristics of communication. Arrange them in priority. Purpose, clarity of expression, feedback and contact. इंग्लिश में रीड करो, देन मैं आपको हिंदी में करती हूँ। अभी जो जो सपोर्टर बनेंगे ना, उनका धीरे धीरे देखियो यूट्यूब वाले उनको जो है उनकी फोटो भी लगा देंगे। तो जब आप लोग चैट वगैरह देखोगे ना तो उनकी फोटो भी आएगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बहुत ही क्या कहें, सपोर्टर बनना तो बहुत अच्छी बात है, बट एज यू विश, जैसा आप चाहो। यहाँ संचार की कुछ विशेषता है, उन्हें प्राथमिकता से व्यवस्थित करें। सही आंसर आप बताएं 30 सेकंड के अंदर। सबसे पहले क्या आएगा? बहुत सोच समझ के आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। गुड आफ्टरनून जितेन, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 15। यार पूजा नेहा के अलावा सबने गलत आंसर किया है, क्या हो गया भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आएगा? आपका पर्पस आएगा। कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो या कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका पर्पस आएगा। फिर क्या आएगा? आपसे कांटेक्ट आएगा। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और फिर लास्ट में आएगा फीडबैक। फीडबैक किस में आता है? सबसे लास्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर करिए जल्दी से। हिंदी में ऑप्शन सही सही है कि गलत है? बेटा ये जो हिंदी है ना, ये एनटीए वाली हिंदी है। एनटीए वाले ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से आजकल जो कम्युनिकेशन हो गया है वो कैसा हो गया है? आज का संचार कैसा हो गया है? यानी चौड़ा, यानी वाइडन, यानी कि उसका जो दायरा है वो बड़ा है। रिफाइंड यानी परिष्कृत हुआ है। फैसिलिटेट यानी सुविधा हुई है। और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आंसर करिए। यदि किसी संचारक को उसके संचार की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो इसका मतलब है कि उसके संचार में क्या नहीं था? एक उद्देश्य, कॉन्टेक्ट या फिर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17,
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर निगेटिव फीडबैक आ रहा है तो इसका ये जरूरी नहीं है कि उसके उसमें कोई पर्पस हो या कॉन्टेक्ट या कोई लैंग्वेज का इशू हो, ठीक है। ये अगर हम बात करें नेगेटिव, तो हो सकता है जो मैसेज हम सामने वाले को करना चाह रहे थे वो उसके मतलब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। दोनों देशों के बीच एक सामान्य समस्या पर संचार कैसा हो सकता है? दो देशों के बीच, द टू कंट्रीज ऑन अ कॉमन प्रॉब्लम इज अ, किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा दो देशों के बीच में? ध्यान से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 18, ललिता आंसर करो बेटा। प्रियंका, पूजा और परमेश्वरी ने ही सही आंसर किया है, बाकी सब के सब बोल्ड हो गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्बल। अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हमारे जो राजदूत हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो दूसरे देश से बात करेंगे। और बात कैसे करेंगे? फोन के थ्रू या डायरेक्टली बात करेंगे फोन पे या मिल के बात करेंगे, तो वर्बल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, क्या हो रहा है भाई? कम्युनिकेशन तो तुम लोग का इतना अच्छा टॉपिक है, क्या हो रहा है आज? क्वेश्चन नंबर 19, संचार की ग्रहणशीलता और समझ आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार संप्रेषित संदेश को क्या प्रदान करते हैं? लालमन तुमने भी दिया, वेरी गुड जॉब बेटा। बस अब ये ध्यान रखो, क्योंकि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी होंगे, आरसी के क्वेश्चन भी होंगे, तो ये जो हल्के क्वेश्चन है उनको जल्दी से सॉल्व करो। वैशाली तुम्हें भयंकर लग रहे हैं बेटा? बहुत ही आसान है, पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। मुझे तो लग रहा था आज किसी का गड़बड़ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1, अर्थ प्रदान करते हैं। A reception and understanding of communication is essential because it provides meaning to the message so communicated। खतरनाक क्वेश्चन है। अरे भाई, इजी क्वेश्चन को तुम लोग खतरनाक कह रहे हो, और जब मैं टफ डालती हूँ तो तुम लोग आराम से कर लेते हो। ये तो भाई समझ नहीं आई मुझे। क्वेश्चन नंबर 20, ये बेस है बेटा, याद रखना, ये बेस क्वेश्चन है एग्जाम के। वेरी बेटा, तुम्हारा नाम क्या, मैं क्या नाम से तुम्हें बोलूंगी, ये बताओ जरा। टमाटर नाम से तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा, यही नाम है तुम्हारा? परमेश्वरी आसान है ना? नाम बता दो भाई अपने अपने। निम्नलिखित में किस संचार का मिश्रण सर्वोत्तम और क्या है यार, परिणाम परिणामोन्मुख संचार प्रदान करता है? भाई साहब, ये हिंदी जो है ना, यही बोले। चलो तब तो ठीक है। विनोद आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इशारा और मौखिक, जेस्चर एंड वर्बल। Mixture of which of the following communication provide the best and result oriented communication। जैसे कि आप देखते हो कि क्लास में आपको कोई चीज बहुत जल्दी तब समझ में आती है कि अगर आपको सही तरीके से सही जेस्चर में अगर सामने वाला टीचर समझा रहा है तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, अब क्वेश्चन नंबर 21 आज गोलमोल क्वेश्चन है। हाईटेक संचार ने संचार के किस चीज को परिष्कृत किया? बेटा गोलमोल क्वेश्चन ही तो आते हैं एग्जाम में। अच्छा, टमाटर जी को राम सर की क्लास में देखी थी? अरे यार, तुम लोग तो ना आज कॉमेडी लगा रखी लग रहा है।
चलो कोई बात नहीं, हंसते हुए सॉल्व करो, एग्जाम में भी याद रहेगा, ये क्वेश्चन आएंगे ना तो तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ उस समय हम क्या कर रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा। कॉन्सेप्ट, हाईटेक कम्युनिकेशन हैज रिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सिर्फ पढ़ो और दिमाग लगा के सॉल्व करो। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा आज टमाटर है इसलिए सारी चीजें गोलमोल हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं। कौन सा संचार में साझा नहीं किया जा सकता, किसे संचार में साझा नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 22, चलो फोकस करो सब लोग बच्चों। 22, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे आगे देखो कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सही आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, साझा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। खुशी को साझा किया जा सकता है, अनुभव को और स्नेह को, इन सबको साझा किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, अभी तो इफेक्टिव क्लासरूम, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको कराना पड़ेगा। शांति क्वेश्चंस के साथ शुरू हुई है। अनीता ध्यान दो बेटा क्वेश्चन पे। ये कौन सी चीज है जो दो एलियंस के बीच संचार को सबसे सार्थक बनाता है? क्वेश्चन नंबर 23, टू एलियंस की बात हो रही है। एलियंस जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है एलियंस, मालूम है ना? उन्हीं की बात करी जा रही है। ऐसे ही नॉर्मल भी कोई आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1, एक दूसरे की भाषा की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, communication by dash does not always need contact। कोई मिल गया वाली मूवी का, हाँ बिल्कुल सही, एलियन वैसा ही। ठीक है। संचार के द्वारा किस चीज को हमेशा संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है? हाँ बिल्कुल सही, अगर मंगल ग्रह वाले पृथ्वी पे आ जाएं तो अगर भाषा ही नहीं समझेंगे तो हमें क्या पता वो क्या करे कह रहे हैं, है ना। बस बेटा कॉमन सेंस वाले आप याद रखिए, आपका कम्युनिकेशन में बहुत ही आसान क्वेश्चन डाले जाएंगे। बस अगर आपने चीज को समझ लिया, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन बाय यानी संचार किसके द्वारा को हमेशा संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऐसा कोई नहीं है जिसको संपर्क की आवश्यकता ना हो, सबको। प्रकृति की अगर हम बात करें तो पशु पक्षी सारी चीजें आती हैं प्रकृति में, और जितनी भी चीजें प्रकृति में हैं उनको कोई ना कोई कांटेक्ट चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन को पढ़िए पहले इंग्लिश में, देन मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। साधना आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, रिडंडेंसी, एंट्रोपी, आर्टिकुलेशन, वर्बलाइजेशन, मैचिंग बिठानी है इनकी। ये कोड हैं दिए हुए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एंट्रोपी क्या होती है? ये पूछा जा सकता है एंट्रोपी क्या है। अभिव्यक्ति क्या है? मौखिकीकरण, अतिरेक।
क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सही आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर, दिनकर बेटा क्वेश्चन नंबर लिखो साथ में, नंदिता क्वेश्चन नंबर, गीता, सब लोग क्वेश्चन नंबर लिखो जिससे मुझे पता लगे कि कौन किसने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है। यहां गीता कुमारी, परमेश्वरी, शिवानी ने करेक्ट आंसर किया है इस क्वेश्चन का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अतिरेक, आपका संचार में अतिरेक हो गया। एंट्रोपी क्या हो गया? संचार से टूटना हो गया। अभिव्यक्ति क्या है? भाषण अंगों की गति और मौखिकीकरण, जहां पे आप अनुवाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी। बाकियों ने भी जवाब दिया है, बट कंसीडर किसको किया जाएगा? जो पहले आंसर करेगा, कॉज ये टाइम मैनेजमेंट का भी है, ये मुद्दा टाइम मैनेजमेंट का भी है। चलो भाई शुरू हो जाओ, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को। अभिकथन और तर्क। सचिन वीडियो की क्वालिटी बेटा एक बार ही बढ़ा लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 या असर्शन रीजन के क्वेश्चन का पहला आंसर। चलो भाई देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रतिक्रिया के बिना संचार स्वायत्त है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना जरा। ठीक है, हाँ सी होगा इसका क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऊपर करा दिए और ये वाला क्वेश्चन मिला के हो गया 27। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 या असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 2। अब कम्युनिकेशन अगर आपका असर्शन रीजन में आ जाए देन आपका क्या आंसर होगा? डाउनवर्ड संचार प्रकृति में सार्वभौमिक है। संगठनात्मक पदानुक्रम संचार के विभिन्न स्तरों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। बेटा ये क्वेश्चन आपके इस तरीके के आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में दिखेंगे, इसलिए इनको समझ लो कैसे सॉल्व करना है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल इज इन नेचर बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की नेसेसिटी टू प्रैक्टिस डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है। लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यूनिवर्सल क्यों है नेचर में? ये इसका वाई यानी कि इसका क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। असर्शन रीजन को जल्दी से पढ़ो। नेहा, कुमार रंजन, अरविंद, तानी, क्या होगा हिमानी इस क्वेश्चन का आंसर? जैस्मीन, खुद से पढ़ो क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी पढ़ने की।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अ मैसेज टू बी डिलीवर्ड नीड्स एन आइस ब्रेकर। ग्रीटिंग बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ मैसेज एस्टैब्लिश rapport between communicator and recipient। दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4। आइस ब्रेकर बेटा, मान लीजिए क्लास में कोई बोल नहीं रहा है या ऑफिस में कोई बोल नहीं रहा है, सब जगह शांति छाई हुई है, तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आइस ब्रेकर यानी चुप्पी तोड़नी होगी। आइस ब्रेकर यानी कि चुप्पी तोड़ना, आपको आके आके बोलना है। सचिन में भी फिर हो सकता है बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू हो, नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ह्यूमन कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, यानी मानव संचार अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है। अपरिवर्तनीयता का तत्व मनुष्य को किसी भी प्रकार से संचार करने में सक्षम बनाता है। जो चीज परिवर्तित अपना, हम लोग कहते हैं ना कि चेंज होता है, चेंज कंटिन्यू होता रहता है, चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज चेंज ही नहीं होगी तो उसमें संचार करने में सक्षम बनाता है, यहाँ चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि नई नई इनोवेशन आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, तो नेचुरल सी बात है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इरिवर्सिबल होना जरूरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब समझो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। अपवर्ड जो ऊपर की ओर जाता है, डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ जाता है। मान लीजिए कोई सीईओ है, किसी कंपनी का सीईओ है, उसे अपनी कोई बात अपनी लेबर को या अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको पहुंचानी है, तो वो क्या करेगा, वो अपने मैनेजर से बात करेगा, ब्रांच मैनेजर से बात करेगा, लेबर से फिर बात होगी, फिर मैनेजर आगे बात करेगा। तो ये इस तरीके, जब ऊंचे लेवल से कोई चीज नीचे लेवल की तरफ जाती है, यानी एक हाई अथॉरिटी से कोई बात नीचे की तरफ जाती है, नीचे यानी जो सबसे कम पोस्ट तरफ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो, तो वहां पे हो जाएगा हमारा जो है डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब है, मान लीजिए कोई कहता है कि हमारी सैलरी बढ़वाइए, कोई मजदूर कहता है हमारी सैलरी बढ़वाइए, वो क्या करेगा, अपने सुपरवाइजर से बात करेगा, सुपरवाइजर आगे बात करेगा, करते करते क्या होगा, सीधे ऊपर तक बात जाएगी, और सही आंसर क्या हो जाएगा वहां पर, वो जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा अपवर्ड। SG आप जल्दी ही सारी क्लासेस मैं रूटीन में लाऊंगी, ठीक है। अभी थोड़े से क्वेश्चंस बाकी हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, समझो अब 15-20 दिन रह गए मुश्किल से। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6। तो अब जल्दी से ही मैं पूरी क्लासेस शुरू कर दूंगी, काफी कर भी दिए हैं। शिवपाल एक बार ही थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो बेटा। अपवर्ड कम्युनिकेशन स्टैचुरी बिकॉज सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स विद हिज और हिज सीनियर। यस, डेली क्लासेस होंगी सोनम, रात को तो होती ही है, बट अब दोपहर में भी मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर में भी लगा दूं क्लास, ठीक है। रात को PYQ और दोपहर में नए क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। लाइक माइंडेड पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस गट लेवल कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ इमोशन विद रिट्रेन prevent communication ending with catastrophic outcomes. Question number 7. पढ़िए जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आपने पढ़ के सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में आपको जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे, जो असर्शन रीजन होंगे, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सप्लेन भी कर दें। चलो अच्छा, संचार इनकोडर पर बाध्यकारी है। संचार इनकोडर पर बाध्यकारी है, डिकोडर के लिए एक विकल्प है। ऐसा नहीं है। इनकोडर को संचार, इनकोडर क्या होता है, जो आपका मैसेज जहां से स्टार्ट होता है उसे क्या कहेंगे, इनकोड कहेंगे। जो हमारा सेंडर होता है वो इनकोडर हो गया, वो बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये उसके लिए भी विकल्प है कि वो मैसेज करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इनकोडर को संचार की विधियों का पालन करना होता है, जबकि डिकोडर को नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो दोनों तरफ सेम मीडियम होना चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज मान लीजिए मेरे पास टेलीफोन है या मैं फोन पर बात कर रही हूँ, सामने वाले के पास क्या है, मान लीजिए वहां पे स्कैनर लगा है और हम अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वो स्कैनर पे पढ़ ले, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। एनटीए प्रीवियस ईयर बेटा वेबसाइट पे चेक करो, सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, सारी की सारी वेबसाइट पर अवेलेबल है बेटा, पीडीएफ डाउनलोड करो, पीवाईक्यू रिवीजन और सारे जितने क्वेश्चन पेपर है सब मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं? इसलिए दोनों के लिए सेम चीजें होनी जरूरी है, दोनों को सेम जो मेथड है उनको फॉलो करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए। मान लो जुलाई वाले एग्जाम में आपका भी एग्जाम हो जाता, देन क्या करते? जुलाई में भी तो बच्चों का एग्जाम हुआ है। पैरा लैंग्वेज अशाब्दिक संचार का एक सौंदर्यवादी रूप है। मौखिक और अशाब्दिक संचार दोनों के लिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का ध्यान से देखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है और आर सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मौखिक और अशाब्दिक संचार चाहे जैसा भी हो, हमें उसके लिए किसकी संचार कौशल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हैप्टिक कम्युनिकेशन। हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लासेस चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पे। अगर टाइम है आपके पास तो रोज रात को लगा के देख लिया करो, आधा एक घंटा भी क्लासेस लोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। हैप्टिक का क्या मतलब होता है? हैप्टिक स्पर्श। हैप्टिक संचार प्रकृति में प्रदर्शनकारी है। स्पर्श के द्वारा संदेश देना संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंधों की गहनता को प्रदर्शित करते हैं। हैप्टिक संचार, हैप्टिक संचार जैसे कि टच।
टच मतलब जैसे हम लोग हैंडशेक करते हैं। हैप्टिक क्या हो जाएगा, जैसे हम हैंडशेक करते हैं। मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं, मिलने पे हम हैंडशेक करते हैं, कुछ लोग हग करते हैं एक दूसरे को, वो कैसा संचार हो जाएगा, आपका हैप्टिक कम्युनिकेशन होगा। कहते हैं कि जब आप किसी से मिलिए तो आप जब किसी से हैंडशेक करते हैं, देन उसके बाद जब आप कुछ उनसे कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से वो समझता है और साथ ही काफी अटैच हो जाता है आपसे। इसलिए ये जो अभिकथन है और जो कारण है ये दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे आंसर करिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आपने पढ़ लिया तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही हैं बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। संचार का सूचना सिद्धांत शोर के कारण संदेश के प्रसारण में एंट्रोपी की आशंका करता है। ठीक है, टेलीफोन जैसे संचार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एंट्रोपी विकसित होने की संभावना होती है। क्या होती है, एंट्रोपी विकसित होने की संभावना होती है। चलो अगला देखो क्वेश्चन, जहां पे गलत हो रहा है अभी ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग जरा सा इसको फिर से पढ़ना और जो चीज समझ में नहीं आए उसको सर्च करना। टेलीग्राम पर भी आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 11। सेट हरियाणा का पेपर, एनटीए का नहीं, सेट हरियाणा का पेपर तो नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही गलत हैं। वर्बल कोड ऑफ कम्युनिकेशन डिनोट टैबूज इन द सोसाइटी। संचार के मौखिक कोड समाज में वर्जनाओं को दर्शाते हैं। सोसाइटी इज एम्पावर्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ अ वर्बल कोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये लगे कि उसमें निगेटिव चीज आ रही है तो वहां पर आपको सीधे सीधे उस ऑप्शन को गलत कर देना है, क्योंकि कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे कोई भी निगेटिव चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी एक्सपेक्टेड किया जाएगा कि आप पॉजिटिव में ही आंसर करें। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोनोटेटिव अप्रोच टू कम्युनिकेशन इज लिटरली साउंड। संचार के लिए सांकेतिक दृष्टिकोण वस्तुतः ध्वनि है। अगर हम साइन लैंग्वेज की बात करें तो हमारा साइन लैंग्वेज में ध्वनि नहीं आ सकती, क्योंकि ध्वनि क्या होती है, वो हमें सुनाई देती है। क्या होती है, हमें सुनाई देती है। एंट्रोपी क्या होती है, मान लीजिए हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसमें कोई शोर आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा मैसेज है प्रॉपर सामने वाले तक ना समझ में आए, तो वहां पर क्या होगा, एंट्रोपी होगी। ठीक है, शोर की वजह से मान लीजिए हमारा मैसेज पूरा नहीं पहुंच पाया है, देन वहां पे हम कहेंगे एंट्रोपी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। टाइम स्टार्ट अब।
यस, कम्युनिकेशन लिटरली साउंड इन डेनोटेटिव कम्युनिकेशन। अगर हम कोनोटेटिव की बात करें तो कोनोटेटिव क्या चीज होती है, जहां पर आप साइन लैंग्वेज का यूज करते हो, सांकेतिक भाषा का यूज करते हो, ठीक है, वो होती है कोनोटेटिव। लेकिन जहां पर साउंड की बात करें, अगर हम बात करें जो चीज सुनाई दे, वो सब किस में आ जाएगा, आपका डेनोटेटिव में आएगा। मूल्यांकनात्मक संचार में प्राप्तकर्ता से प्रतिशोध का जोखिम होता है। प्राप्तकर्ता द्वारा हमेशा संचारक द्वारा मूल्यांकन की सराहना नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर ए होगा। इवेल्युएटिव कम्युनिकेशन कैरीज द रिस्क ऑफ रिटलाइजेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट। यानी अगर मान लीजिए आपने कोई कम्युनिकेशन किया और आप चाह रहे हो उसको इवेल्युएट करना, अगर उसको चाह रहे हो कि हाँ भाई देखें जरा कि सामने वाले का कैसा रिस्पॉन्स आया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, क्योंकि निगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है। प्रतिशोध का जोखिम मतलब निगेटिव फीडबैक भी मिल सकता है। Evaluating by communicator may not always be appreciated by the recipient। यानी जब आप evaluation करते हो तो जरूरी नहीं है जो मैसेज एज अ सेंडर आपने दिया, जो रिसीवर है, जो जिसने आपका संदेश पढ़ा, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। तो जो मूल्यांकन की बात करें तो उसमें शोधकर्ता में निगेटिव फीडबैक भी दिया जा सकता है। बस 2 क्वेश्चन रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करो। Entropy means barrier of communication. It considered main noise in communication। Yes, noise होगी यानी शोर होगा तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो एंट्रोपी का क्या मतलब हुआ, जब आपकी कम्युनिकेशन में बाधा पड़ती है शोर के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। उद्देश्य के बिना संचार व्यर्थ है। नेचुरल सी बात है, उद्देश्य होना चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेटर का एक उद्देश्य होता है प्राप्तकर्ता का निष्पादन, ये चीज गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15। अशाब्दिक संचार समय बचाने, संदेश के सटीक वितरण के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और कारण है कि संदेश का सटीक लेकिन पूर्ण वितरण हमेशा वांछनीय होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर है डी, यानी ए गलत है और जो दूसरा कारण दिया गया है वो सही है। संदेश का सटीक लेकिन पूर्ण वितरण हमेशा वांछनीय होता है, यानी जरूरी होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप सब। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 1 मिनट होल्ड करो तो प्रॉपर दिखेगा आपको। पीडीएफ दे दूंगी अभी। न्यूज़पेपर के बारे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हिस्टोरिकल ग्लिम्सेस ऑफ मास मीडिया, ये आपसे पूछे जाते हैं। यानी आपको शॉर्ट नोट अगर आपको चाहिए तो ये सबसे बेस्ट है। फर्स्ट हैंड रिटन न्यूज़पेपर इटली में 1566 में सर्कुलेट हुआ था। जर्मनी में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, या फिर अगर हम बात करें रेडियो के बारे में उससे जुड़ी जानकारी, या फिर अगर हम बात करें कि टेलीविज़न की फर्स्ट कलर टीवी कब ब्रॉडकास्ट हुआ था, 1951। इंडिया में कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। ये हिस्ट्री है आपके मास मीडिया की। कभी कभी मीडिया हिस्ट्री पूछी जाती है। एक चीज और पूछा जाता है कि बंगाल गजट जो है फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश डेली पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1780 बाय जेम्स अगस्ट हिकी। यानी जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, किसके द्वारा किया गया, अगस्त हिकी के द्वारा। समाचार सुधा वर्षन वॉज द फर्स्ट हिंदी डेली पब्लिश्ड इन इंडिया 1854। राजा हरिश्चंद्र पहली
साइलेंट फिल्म थी। फर्स्ट कलर टीवी ट्रांसमिशन हुआ इंडिया में दूरदर्शन के द्वारा 1982। ये जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक मिनट होल्ड करो, ये बीच में कुछ, एक मिनट अभी मैं दिखा देती हूँ कि इस पीडीएफ में एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उसके अलावा मराठी फिल्म, उसके अलावा यहां से आपका क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत ध्यान से देखें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपके लास्ट 2021 में पूछा गया। नेशनल प्रेस डे, नेशनल जर्नलिज्म डे, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड रेडियो डे। ये एक ऐसी चीज है जो आपसे पूछी जाएगी, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो अगर आप पढ़ लो तो आपका आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कम्युनिकेशन में। इधर देखिए, ये वन लाइनर जो दिख रहे हैं ना बेटा, आपके कम्युनिकेशन के एमसीक्यू हैं। जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक्स, पर्सनल स्पेस, इन सब को क्या कहा जाता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? ये जो चीजें हैं ना, ये पूरा अगर आप पढ़ लो। इन कम्युनिकेटिंग, चैटिंग इन इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हो तो उसे वर्बल में कहेंगे या नॉन वर्बल में? क्या हुआ? फादर ऑफ इंडियन फिल्म दादा साहब फाल्के, बिल्कुल। जुलेखा, ध्यान से बच्चों ये सब पढ़ लेना, हिंदी में भी है, ये मत सोचो कि इंग्लिश में ही है। बच्चे हम दोनों का ध्यान रख रहे हैं। विचारों की स्वीकृति, चिंतन, खुले प्रश्न पूछना, प्रभावी सुनने के मूल कारक, किसमें आएगा? गैर मौखिक संचार में क्या क्या आएगा? गैर मौखिक संचार को अनौपचारिक संचार कहा जाता है, ये सही है या नहीं? ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम देखा गया था। तो आपको टाइम कम है, ऐसे में जरूरी है कि जल्दी जल्दी से रिवीजन करना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इंग्लिश, हिंदी, कोई बात नहीं प्रियंका, मुझे भी नहीं आती थी इंग्लिश, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। तो कभी भी कोई भी लैंग्वेज में आपने पढ़ाई करी हो तो कभी भी आप हेसिटेशन मत करो। शिक्षा होती ही इसीलिए है कि आप कुछ नया सीखो। ठीक है, कभी भी आप अपनी हिंदी पे शर्म मत करना। कभी भी आप इंग्लिश अच्छा जानते हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? और ये पीडीएफ मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाओ, और टेलीग्राम पे मैं अभी लिंक शेयर करती हूँ इसका। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी रात को। रात को मैं कोशिश करूंगी, अगर नेटवर्क ठीक रहा तो 8:30 बजे तक मैं क्लास लूंगी, और अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने ग्रुप्स वगैरह में। अब मिलेंगे आपसे रात में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एजुकेशन बुक पीडीएफ कैसे मिलेगी? बच्चे एजुकेशन की पूरी कंप्लीट बुक तो अवेलेबल नहीं है, बट काफी नोट्स मिल जाएंगे एजुकेशन ग्रुप में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।